कलयुग की 5 सच्चाई। 1। धर्म की गिरावट। कलयुग में धर्म की गिरावट होती है और लोग धार्मिक नीतियों का पालन कम करते हैं। 2। ईमानदारी की कमी। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है कि कलयुग में ईमानदारी की कमी होती है और लोग झूठ बोलने लगते हैं। 3। हिंसा और असहमति। कलयुग में हिंसा और असहमति का स्तर बढ़ता है और लोग एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते। 4। अहंकार और लोभ। इस युग में लोगों का अहंकार और लोभ बढ़ जाता है और वे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को ठगने का प्रयास करते हैं। 5। युगांतर की आशा। हालांकि कलयुग कठिन होता है, लेकिन लोग युगांतर की आशा रखते हैं और भगवान की भक्ति में रमते हैं, जिससे वे अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं। कलयुग में एक बड़ी सच्चाई यह है कि धर्म की गिरावट होती है। कलयुग को धर्म का युग भी कहा जाता है, लेकिन ये धर्म की गिरावट के साथ ही एक दिन धर्म का युग भी होता है। इसमें कई विशेष प्रकार की धार्मिक और नैतिक गिरावटें होती हैं, जैसे कि अधर्मिकता। कलयुग में अधर्मिकता का प्रचलन बढ़ जाता है। लोग धार्मिक नीतियों का पालन कम करते हैं और अनैतिक कार्यों में विश्वास करते हैं। कपट और भ्रष्टाचार। कलयुग में कपट और भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ जाता है। लोग दुराचारी कार्यों में लिप्त जाते हैं और भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। धार्मिक नीतियों की अवहेलना। धार्मिक नीतियों की अवहेलना बढ़ती है और लोग धार्मिक कर्मों का पालन कम करते हैं। धार्मिक जगहों की उपेक्षा। कलयुग में धार्मिक जगहों की उपेक्षा होती है और लोग अपनी सामाजिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं। धार्मिक शिक्षा की कमी। कलयुग में धार्मिक शिक्षा की कमी होती है और लोग अपने धार्मिक मूल्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। कलयुग में धर्म की गिरावट एक महत्वपूर्ण विषय है और धार्मिक गुरुओं की सलाह का पालन करने से लोग इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ईमानदारी की कमी कलयुग के समय एक महत्वपूर्ण और चिंता का विषय होती है। ये दर्शाता है कि लोग धार्मिक और नैतिक मूल्यों के प्रति अपने वचनों के साथ कई बार असही बर्ताव करते हैं। ईमानदारी की कमी के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। लाभ की भागीदारी। लोग अक्सर ईमानदारी की बजाय अधिक लाभ की भागीदारी की ओर प्रवृत्त होते हैं, जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचा सकता है। कपट और धोखाधड़ी। ईमानदारी की कमी के कारण कपट और धोखाधड़ी का प्रचलन बढ़ जाता है और लोग अपने वचनों का पालन नहीं करते हैं। स्वार्थपरता। स्वार्थपरता भी ईमानदारी की कमी का मुख्य कारण हो सकती है, क्योंकि लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बदले के बजाय सामाजिक न्याय और ईमानदारी का पालन नहीं करते हैं। आत्मसंवाद की कमी। ईमानदारी की कमी का कारण हो सकता है कि लोग अपने आत्मसंवाद की कमी की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उन्हें अपने कृत्यों की जांच नहीं करते हैं। धार्मिक अवहेलना। कुछ लोग अपने धार्मिक मूल्य और सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं, जिससे ईमानदारी की कमी होती है। ये सभी कारण दिखाते हैं कि ईमानदारी की कमी के कई दुखद परिणाम हो सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप सामाजिक और नैतिक असंतुलन हो सकता है। हिंसा और असहमति एक व्यक्ति या समुदाय के बीच आम जीवन में बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इन दोनों के परिणामस्वरूप सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्तर पर विवाद और संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ दोनों के महत्वपूर्ण पहलू हैं। 1। हिंसा। हिंसा किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न का प्रयोग करके दूसरों को चोट पहुंचाने का प्रयास होता है। यह व्यक्तिगत, सामाजिक या राजनीतिक स्तर पर हो सकता है। हिंसा का प्रयोग आत्म सुरक्षा के लिए किया जा सकता है या यह एक उद्देश्य या मतभेद के कारण हो सकता है। 2। असहमति। असहमति, जिसे भिन्न भिन्न मतभेदों के रूप में भी जाना जाता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समुदायों के बीच मतभेद का परिणाम हो सकता है। इसमें विभिन्न विचार और दृष्टिकोणों की समीक्षा और चर्चा हो सकती है, लेकिन ये बिना हिंसा के होता है। यह जरूरी है कि हम समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हिंसा का सहारा न लें और असहमति के मामले में विचारशीलता, सहमति का प्रयास करें और सहमति के अवसरों को बढ़ावा दें। ये समस्याओं के सफल समाधान का माध्यम बन सकता है और सामाजिक संरचना को सुधारने में मदद कर सकता है। अहंकार और लोभ। मानव चरित्र की दो अनैतिक और हानिकारक गुण हैं जो व्यक्ति के और उनके चारों ओर के लोगों के लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। 1। अहंकार। अहंकार एक व्यक्ति की अपनी महत्ता और महिमा में अत्यधिक आत्म प्रमाणन का अधिकार करने की भावना है। इसमें व्यक्ति अपने आप को अन्यों से ऊंचा मानने लगते हैं और अकेले अपने ही लाभ की परवाह करते हैं, बिना दूसरों के भलाइयों का सोचे। अहंकार की वजह से अच्छाई, विशेषज्ञता और दूसरों का सम्मान छोड़ दिया जा सकता है। 2। लोभ। लोभ एक अत्यधिक इच्छा है और खुशियों, संपत्ति और विशेषज्ञता की असंतोष की भावना है। यह एक व्यक्ति को उनकी आत्मिक और सामाजिक जरूरतों से बाहर ले जाता है और उन्हें आत्म संतोष की जगह अपने लाभ की प्राप्ति पर ही ध्यान केंद्रित करता है।
लोभ की वजह से व्यक्ति अनधिकृत और नैतिकता के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और अपनी लालसा के लिए दूसरों के साथ अन्याय कर सकते हैं। अहंकार और लोभ दोनों ही मानव जीवन में बुराइयों की ओर ले जाने वाले गुण होते हैं, और यह सही मार्ग पर लौटने के लिए आत्मसंयम और सेवा की भावना का पालन करने की आवश्यकता होती है। युगांतर की आशा एक उत्कृष्ट बालक कृष्ण की जीवनी है, जिसके लेखक रवींद्रनाथ टैगोर थे। ये कृष्ण के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती है और उनकी आत्मा की खोज को प्रमोट करती है। कृष्ण की जीवनी को युगांतर की आशा में विवरणपूर्ण और सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनके अर्जुन के साथ महाभारत युद्ध में हुए भगवद गीता उपदेश तक का सफर दिखाया गया है। ये ग्रंथ कृष्ण के भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को उजागर करता है और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करता है। युगांतर की आशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवीय ग्रंथ है, जिसमें कृष्ण का चरित्र और उनके द्वारा दिए गए उपदेश को महत्वपूर्ण भावनाओं और मूल्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये कृष्ण के भगवान रूप और एक आदर्श मानव के रूप में उनके महत्वपूर्ण संदेशों को स्पष्ट करता है।